रीवा जिले से एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली स्थिति सामने आई है, जो पशु कल्याण और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। हिनौती ग्राम पंचायत जनपद पंचायत गंगेव के अंतर्गत स्थित गदही गौधाम में 3 दिसंबर को दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के बीच किए गए औचक निरीक्षण में ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर हर किसी का दिल पसीज जाए। निरीक्षण के दौरान सबसे पहला और सबसे चिंताजनक पहलू यह सामने आया कि जिस दिन भ्रमण किया गया उस दिन गौशाला में काम करने वाले मजदूर मौजूद ही नहीं थे। मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण गौवंश को जंगल की ओर चराने के लिए नहीं ले जाया जा सका। इसका सीधा असर वहां मौजूद सैकड़ों गौवंशों पर पड़ा। वे लगातार रंभा रहे थे, चिल्ला रहे थे, बेचैनी की आवाजें कर रहे थे, जो साफ संकेत देता है कि वे भूख से व्याकुल थे। यह स्थिति किसी भी गौशाला के लिए न केवल अस्वीकार्य है बल्कि अत्यंत पीड़ादायक भी है। गदही गौशाला की वास्तविक संरचना पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ केवल 2 पशु शेड बनाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 200 गौवंशों की। इसके अलावा कुछ ऊपरी शेड भी बनाए गए हैं जिनमें आमतौर पर 100 पशुओं तक की व्यवस्था की जा सकती। यानी कुल मिलाकर इस गौशाला की अधिकतम क्षमता 300 से 400 गौवंशों की होनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वर्तमान में यहाँ 800 से 900 गौवंश रखे गए, यानी क्षमता से दोगुने से भी अधिक। इतनी बड़ी संख्या में पशुओं की देखभाल के लिए न पर्याप्त मैन पावर है, न कर्मचारी है, न कोई सुव्यवस्थित प्रबंधन। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब सरकार प्रति गौवंश 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि प्रदान करती है तो फिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। यदि 800 से 900 गौवंश के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 9.6 लाख से 10.8 लाख प्रति माह गौशाला को मिलने चाहिए। अब यह पैसा वास्तव में कितना मिल रहा है और उसका कितना उपयोग हो रहा है, यह तो गौशाला प्रबंधन ही बेहतर जानता है। लेकिन मौके पर जो स्थिति दिखाई दी वह किसी भी तरह इस बात का संकेत नहीं देती कि इस राशि का सही उपयोग हो रहा है। भूखे, कमजोर और अव्यवस्थित हालत में जी रहे गौवंश यह बताने के लिए काफी हैं कि प्रबंधन में कितनी गंभीर खामियां हैं। गौवंश किसी निर्जीव वस्तु नहीं है बल्कि वे जीवित और अत्यंत संवेदनशील प्राणी हैं। उन्हें समय पर पानी चाहिए, पोषक चाहिए, चारा चाहिए, डॉक्टर की सुविधा चाहिए और सुरक्षित वातावरण भी चाहिए। लेकिन गदही गौवंश अभयारण्य में यह न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती दिखी। कई गौवंश कमजोर अवस्था में पाए गए और कई बार तो मृत गौवंश भी खुले में पड़े मिले। यह पहली बार नहीं है जब इस गौशाला में लापरवाही सामने आई है। इससे पहले भी कई प्रकरणों में गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गौशाला में लंबे समय से स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रबंधन अधिकतर अर्थ आधारित लगता है, जहां पशुओं की देखभाल से ज्यादा महत्व धन के लेन देन को दिया जाता है। यह स्थिति लगातार गौवंशों की मृत्यु का कारण बन रही है और उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर डाल रही है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन एक मांग लेकर सामने आए कि गदही गौधाम का प्रबंधन वर्तमान व्यवस्था से हटाकर किसी संवेदनशील और समर्पित संस्था या संत समाज जैसे पथमेड़ा महातीर्थ गौधाम को सौंपा जाए। ऐसी संस्थाएं वर्षों से पशु संरक्षण और सेवा का उदाहरण पेश करती रही और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे गौवंश की केयर, पोषण और पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था कर सकती है। निरीक्षण के दौरान बनाए गए वीडियो में यह पूरी स्थिति साफ दिखाई देती है कि भूखे गौवंश की बेचैनी, टूटे फूटे शेड, अव्यवस्थित परिसर और प्रबंधन का अभाव यह किसी भी जिम्मेदार नागरिक के लिए चिंता का विषय और सरकार व प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है। आवश्यक है कि जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग और पंचायत स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी जल्द से जल्द इस मामले की जांच करें, जवाबदेही तय करें और गौवंशों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये प्राणी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। इनके साथ ऐसी संवेदनहीनता किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पंजाब सिंह परिहार है। आज यहाँ पर गौशाला में हम लोग 3 दिसंबर 2025 को आए हैं। आपने भी देखा गौवंशों के रंभाने की आवाज़ आ रही है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इनकी व्यवस्था, जो लेबर हैं यहाँ पे काम करते हैं वो पूरे आए नहीं हैं। हमने वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला कि पूरे लेबर नहीं है, इसलिए आज इनको ढीला नहीं जाएगा। जो भी होगी भूसा खिला के इनको यहीं पे रखा जाएगा। पर ये व्यवस्थाएं काफ़ी लचर है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। कुछ मवेशी हैं जो ठंड की वजह से मरे भी पड़े हुए हैं, तो इनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं लोग। अब लेबर नहीं आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। क्यों नहीं आते हैं? या तो उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है या कुछ भी दिक्कत है, वो नहीं आते हैं, या तो फिर और गौसेवक रखे जाए जिससे यहाँ की व्यवस्था हो सके। यहाँ पे वर्तमान में 800 से 900 गौवंश रजिस्टर्ड किए हुए हैं, जबकि यहाँ पे बनी हुई सिर्फ 2 गौशालाएं, मतलब 200 मवेशियों के लिए। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप?
अभी तो 200 ही है, पीछे बन रही है, जब तक में चालू हो जाए। लेकिन रजिस्ट्रेशन इन्होंने 800 या 900 का किया हुआ है, मतलब इनका लगभग 10 लाख रुपए के आसपास आ रहा है, तो क्या इसको उचित मानेंगे? नहीं, उचित तो नहीं है, क्योंकि जितनी राशि आ रही है उसके हिसाब से व्यवस्था तो नहीं है। राशि बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, और ये 1200 गोवंश रजिस्ट्रेशन करवाने का भी प्रावधान इनका चल रहा है। जी, तो उसके हिसाब से व्यवस्था बढ़ाएँ तो बढ़ाएँ, और बढ़ाने के बाद अगर करें तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बस पैसे लूटने वाली बात हो गई फिर तो। तो ओवरऑल इस गौशाला की वर्तमान व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मोटा-मोटा? मोटा-मोटा बात ये है कि व्यवस्था अभी काफ़ी अच्छी नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। अब गौवंश रजिस्टर्ड है, 900 बता रहे हैं आप, और पैसे भी आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़